शुरू हो गया। तो कैसे हैं आप लोग? रैंकर्स विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आज मेरा दूसरा क्लास है नंबर सिस्टम का। पहले क्लास में हम थ्योरी बताए थे थोड़ा बहुत हल्का से। आज उसी पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे कुल 40 क्वेश्चन लेके आया है। इससे एग्जाम में है जो 1 या 2 नंबर का रहता ही रहता है। आपसे वर्ग पूछ लेगा, वर्गमूल पूछ लेगा, क्यूब पूछ लेगा, घन पूछ लेगा, परिमेय संख्या पूछेगा, अपरिमेय संख्या पूछेगा। उसी पे कुल आज हम 40 क्वेश्चन लाए हैं और उसी 40 क्वेश्चन को आज हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। दोनों मिलके, हम और आप दोनों मिलके अच्छा से तैयारी करेंगे और एग्जाम को फोड़ेंगे। कहा भी गया है जो पानी से नहाएगा वो रिवाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो हम लोग इतिहास लिखने का काम करते हैं। चले आते हम लोग प्रश्न पे। पहला ही प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो पहले आपको देखना है कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या कहते किसे? अगर आप इसको जान लेते हैं तो इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 3/2 ये परिमेय संख्या है, 6/7 ये परिमेय संख्या, जिसको भाई p/q यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, आंसर है, क्वेश्चन है, सब चीजें बताइए कौन सी होगा परिमेय संख्या। तो बटे के रूप में कौन सी संख्या है, क्या होगा, कौन सा होगा? तो सी नंबर हो गया आंसर। परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। खत्म। आइए दूसरा क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, यह किस प्रकार की संख्या है? 0 पॉइंट के बाद हम लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। पॉइंट के बाद ऐसा नहीं बोल देंगे कि अगर बोलेंगे कितना ही संख्या है तो कोई लड़का बोलता है क्या 0.125। पॉइंट के बाद हम लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। 0.125 किस प्रकार की संख्या है? अब इसको बताना है कौन सी प्रकार की संख्या है। क्या हम 0.125 को अगर दशमलव उड़ा देंगे, जीरो नीचे 3 जीरो आएगा और 3 जीरो आएगा तो इसको आप कटा सकते हैं। 25 एक और 125 एक और 125 को 8 से गुना करोगे ना तो 1000 हो जाएगा। क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सके? तो जिसको भी p/q के रूप में लिख से है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। यही आंसर। रूट 49 का मान क्या होगा? पिछले क्लास में आप लोगों को पता होगा कि हम 1 मिनट में 1 से 25 तक का स्क्वायर आप लोग को याद करवाए थे। हम रिवाइज करवाते हैं और आप लोग फिर से बोलिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 296, 17 का स्क्वायर 279, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। तो उसी से तो ये क्वेश्चन है। अगर आप पहला क्लास मेरा ध्यान से देखे होंगे तो 1 सेकंड में इसका जवाब आएगा। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो आंसर 7 हो गया। जैसे आपसे पूछेगा 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। यही तो 8 का स्क्वायर 64 नहीं होता है। तो वर्गमूल किसी को स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64। अब इसी का वर्गमूल पूछा तो 8 होगा। आपसे पूछेगा क्या 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15 होगा। तो आप लोग 1 से 25 तक का स्क्वायर मुंह पे याद होना चाहिए और 1 से 25 तक का वर्गमूल मुंह पे याद होना चाहिए। तो 49 का रूट 49, ये रूट है, रूट 49 का मान क्या होगा? तो 7 होगा। निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, परिमेय संख्या तो आप देखें जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। वह परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q यानी बटे के रूप में नहीं लिख सकता। जैसे तुम लिखे ना कि 3/2, ये बटे में नहीं हुआ, भिन्न में हुआ। ये हुआ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या।
अब अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको ई बटा के रूप में नहीं लिख सके, उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। देखो क्या 0.5 को बटा में लिख सकते हैं? कुछ नहीं है तो दशमलव उड़ेगा तो नीचे एक जीरो होगा, तो अब कटा देंगे, 5 एक 1 5 दूना 10, तो इसका भी आंसर आ गया 1/2। ये तो ऑलरेडी 2/3 है, ये है। अगर ये 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, √3 को ही बटा में हम नहीं लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल मतलब निकलते रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे वो परिमेय संख्या कहते हैं। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ये हुआ पाई का मान, इसको पाई कहा जाता है, और इसका मान 22/7 है। पाई का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो दशमलव प्रसार वही होता है जिसको 22 में अगर 7 से भाग देंगे, 7 या 21, 1.7 3 0 7 चौके 28 2 0 7 दूना 14 6, मतलब ये दशमलव के बाद भी निकलते रहेगा। तो क्या होगा? अशांत अनावर्ती। पाई का मान होता है 22/7, और इसको जब भाग दिए दशमलव के बाद निकलते जा रहा है, कटता ही नहीं है। अगर कट जाता तो वो अशांत आवृत्ति होता, नहीं कट रहा है तो अशांत अनावृत्ति होगा। आइए इसको क्या लिखेंगे हम? 3.14 और ये डॉट 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 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यहां मतलब ये शांत नहीं है। अगर जो इसको अगर ये कर देंगे ना, अगर हम ये डॉट मिटा देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या ऐसे होगा काहे कि दशमलव उड़ाएंगे तो 2 2 4 2 6, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अगर जो यही चीज और अगर यही चीज अगर ये नहीं रहता, ये तीनों डॉट का चिन्ह, अगर ये तीनों डॉट का चिन्ह नहीं रहता तो ये होता परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये डॉट का चिन्ह दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये अनंत है, आते ही रहेगा, तो इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 8 नंबर, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को, मतलब प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती के संख्या में जीरो को अगर ऐड कर लिया, गिनती संख्या इसी को कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 गिनती संख्या हो गया। क्या तुम कभी जीरो से गिनती स्टार्ट करते हो? जीरो से स्टार्ट गिनती नहीं करते हो। अगर जो इसके अगर जीरो लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। कहेगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या का स्टार्ट जीरो से होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। और कहेगा क्या? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहता है। अगर उसी गिनती के संख्या में जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है? तो पूर्ण संख्या में जीरो भी ऐड आता है, 1 2 3 4 5 6 5 भी आता है, 10 भी आता है, माइनस में नहीं आता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? -2। सी नंबर, निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है? तो -2। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वही यार वर्गमूल है, वर्गमूल है। आपको बतेबे किए हैं, वो जो ट्रिक में हम बताए थे पहला क्लास में, 1 से लेकर के 112-15 तक का स्क्वायर बताए थे, और एक ट्रिक में खत्म किए थे। बार बार दूसरा तीसरा ट्रिक में घुसना नहीं चाहते थे, एक ट्रिक से ही खत्म किए थे। तो यही तो है। ये 9 का 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। तो मार दिए, आंसर हो गया। पूछेगा 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 111 का वर्गमूल कितना होता है? 144 का वर्गमूल कितना होता है? 169 का
169 169 13 होता है। 900 का वर्गमूल कितना होता है? 30। ठीक है, तो इसका मतलब तुम पढ़ के आए हो ना 81 का वर्गमूल कितना होगा? तो 9 होगा। 22/7 किसका सन्निकट मान है? 22/7 किसका मान है? अभी तो बताए थे पाई का मान है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। जीरो वही है, ये भी वो परिमेय संख्या होगा। बताए थे ना, अगर जो ये तीनों डॉट नहीं रहता तो इसको पी बाई क्यूब में लिख सकते हैं ना। ये पी बाई क्यूब में हो गया 333/1000। 1000 तो ये हो गया पी बाई क्यूब में, लेकिन यहां बिंदा बिंदा दिया हुआ है तो ये वो परिमेय संख्या हो गया। ए नंबर ऑप्शन। निम्न में कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है? वास्तविक संख्या नहीं है। √4 का मान कितना होगा? 16 होगा। √4 का मान कितना होगा? 2 होगा। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? तब 16 होगा। ये रूट का मतलब होता है वर्गमूल। जहां भी ऐसा कहीं दिया हुआ है ना, इसका मतलब है वर्गमूल, इसका मतलब है रूट। इसका मतलब यह है अगर जो किसी के ऊपर ये लगा हुआ है ना, तो इसका कहना है कि 2 गो में एगो बाहर निकल जाओ। अगर मान लिया जाए, कह दिया जाए कि 125 का वर्गमूल निकालो, तो 125 को हम क्या लिखेंगे? 125 5 से खिलाएंगे 25 और 5 से खिलाएंगे 5। इसका कहना है कि भाई लोग आप 2 गो में एगो बाहर निकलिए। 125 का है तो क्या 2 गो में एगो बाहर निकलिए, तो एगो बाहर, ये इसका आंसर यही होगा। वर्गमूल का है मतलब कि 2 गो में एगो बाहर निकालना है। 2 गो में के गो चुनते हैं? जैसे देख लो, अभी तुमने क्या बोला? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। 4 2 गो में एगो बाहर निकालेंगे। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। अब देखो 4 कैसे पूरा है, हम वर्गमूल निकालते हैं इसका। 2 गो में एगो चुनना है। 2 से खाएगा 8, 2 से खाएगा 4, 2 से खाएगा 2, 2 से खाएगा 1। 2 गो में एगो निकालना है। 2 गो 2 है तो एगो निकाल लो। 2 गो 2 है तो एगो निकाल लो। कितना हो गया? तो इसका बराबर हुआ। तो वर्गमूल का कहने का मतलब यही है कि 2 गो में एगो निकालना। एक 125 को भिन्न रूप में लिखें, इसमें हम क्या बताएं? तो लिखने के लिए जानबे नहीं करते। 125 है, दशमलव उड़ेगा, नीचे 2 जीरो होगा। अब कटा दो, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 5/4 आंसर नंबर 1। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े। √64 का मान कितना होगा? बताओ। √64 का मान कितना होगा? भाई लोग बताओ, आप लोग भी बता सकते हो। थोड़ा सा इजी सवाल है, कल उस दिन बताए भी थे, इसलिए टाइम कम ले रहे हैं। अब कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि सर आप ऐसे पढ़ाइए। अगर जो कोई चीज मेरे पढ़ाने में कोई आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, सर ये चीज ऐसे कीजिए, समझ में नहीं आता है। और आप लोग भी बता सकते हो और हम इस वीडियो में पढ़ाने के माध्यम से क्या सुधार कर सकते हैं। गारंटी तो मेरी रही कि आपको पूरा सिलेबस खत्म करवाना, मैथ हो रीजनिंग हो पूरा खत्म हम कराएंगे। और मैथ का 60% मुंह से सवाल बनवाएंगे। निम्न में कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। इसमें कौन सा गिनती की संख्या है? तो हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर? इसमें क्या है? एक बार खाली बढ़िया से डिफिनेशन को समझ जाओ। परिमेय संख्याओं का डिफिनेशन क्या है, वो परिमेय संख्याओं का डिफिनेशन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का डिफिनेशन क्या है, भाज्य संख्याओं का डिफिनेशन क्या है, वो भाज्य संख्याओं का डिफिनेशन क्या है, सम संख्याओं किसे कहते हैं, विषम संख्याओं किसे कहते हैं। एक बार डिफिनेशन को बढ़िया से पकड़ लो, सवाल आपके सामने है। अब बनेगा आपके सामने भी बनेगा। निम्न में कौन सी प्राकृतिक संख्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑप्शन में मात्र एक गिनती की संख्या है, सी नंबर में यही आंसर है। जीरो किस समुच्च का सदस्य है? जीरो कौन सी समुच्च का सदस्य है? इसी 4 में बताना है। पूर्ण संख्या का, यही आंसर। √121 का मान कितना होगा? 11। बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है पढ़ने में? बताओगे आप लोग?
रूट 121 का मान 111 होगा। 18 नंबर, निम्न में कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या बताइए। पूर्णांक संख्या, इसे 3/2 है, -4 है, नहीं कुछ तो नीचे में 1 है। इसका दशमलव उड़ाएंगे, 5 कटाएंगे, 25/2, 5/2 इसका मान है, इसका -4 है, इसका 3/2 है, और इसका मान क्या है? √5 है। इसमें क्या बोला? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बताइए आप लोग। अभी तुरंत बताया। आप लोग अगर जो मेरा वीडियो देखते हैं ना, तो शुरू से अंत तक देखिए। बीच बीच में पढ़ाई एक साइकिल सिस्टम होता है, बीच बीच में नहीं छोड़ना है। और आप लोग बताइए इसका आंसर, वेट कर रहे हैं। निम्न में कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है? बताइए। डी नंबर होगा, बी नंबर होगा, ए नंबर होगा, सी नंबर होगा? बताइए, इंतजार कर रहे हैं, बताओ। बताओगे? आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आप लोग से हम मांग रहे हैं। 5/11 का दशमलव प्रसार क्या है? आप लोग अपने से देख लीजिएगा, भाग दे करके। 5 से 11 में ऐसे करके भाग देना है। लास्टली तक अगर कट गया, अगर जो दशमलव तक कट गया तो है, देखो इसमें 5 दूना 10, एक उतरा दशमलव, 5 दूना 10, मतलब दशमलव में तो आया, लेकिन कैसा दशमलव में आया? शांत दशमलव में आया। किस में आया? शांत दशमलव में आया। दशमलव में तो आया, शांत दशमलव में आया। अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति, शांत या पूर्ण, पूर्ण तो होगा नहीं, ये दोनों तो कट गया। और एक चीज आप लोग को बता देना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई सवाल का आंसर आपको नहीं आता है, तो आप ऑप्शन से उसको बना सकते हो। पूर्ण संख्या तो नहीं होगा, इसको तो अलग हटा ही सकते हैं। पूर्ण संख्या कैसे होगा? अशांत अनावृत्ति, अगर जो ये नहीं कटता, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ आते रहता, तो ये आंसर होता। ये तो होगा नहीं। अब 2 ऑप्शन खत्म। अब बचा क्या? शांत और अशांत आवृत्ति। क्या? शांत और अशांत आवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अशांत, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति, शांत, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति, अशांत, अशांत, ये अशांत है, ये नहीं, अशांत अनावृत्ति, अशांत, शांत, शांत, शांत हो गया ये। क्या? शांत तो आया। इसको अभी आंसर लेके चलते हैं शांत, ए नंबर। आप लोग भी कमेंट में बताओगे। 20 नंबर, निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको कौन सी संख्या कहते हैं? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको कौन सी संख्या कहते हैं? जिसको बटन में परिमेय संख्या। ठीक, ये क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? बताओगे आप लोग। कौन सी वो संख्या पर जिसको भाई p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही ना होगा वो परिमेय संख्या। है तो इसको √11, इसको तुम नहीं लिख सकते हो, इसको नहीं, कुछ है नीचे हम तो 1 है, इसके दशमलव उड़ा दो 100, 25 से कमा के 25 के 100, इसके नीचे नहीं है कुछ तो 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या नहीं है, तो वह परिमेय संख्या पूछ रहा होगा, तो वह परिमेय संख्या √11 वो परिमेय संख्या है। हाँ भाई लोग, √1 का मान क्या होगा? 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है? किसी पे पावर 3।
तो एक ऐसा ही संख्या है, अगर इसका स्क्वायर करोगे, एक ऐसी संख्या है अगर एक को स्क्वायर करोगे तो एक ही होगा, एक का क्यूब करोगे तो एक ही होगा, एक का घनमूल निकालो तो एक ही होगा, एक का वर्गमूल निकालो तो एक ही होगा। जिस तरह से हम जल को 3 माध्यम में बदल सकते हैं, जल को हम ठोस भी बना सकते हैं, जो जल है, पानी जो है उसको ठोस बना सकते हैं। कैसे? जमा के, बर्फ बना के, और उसको गैस बना सकते हैं भाप में उड़ा के। तो जल अपना तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। उसी तरह एक में वो नियम लगता है। एक का वर्गमूल कितना होगा? 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। निम्न में कौन सी संख्या वो परिमेय संख्या है? कौन सी होगा? बोलो जल्दी से। इसमें कौन सी वो परिमेय संख्या है? किसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं? आप लोग देखते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन वाला जल्दी बता पाता है? तुम्हारा क्या करना है? ए नंबर आंसर, ये नंबर। हाँ बता भाई, ऑफलाइन का आंसर आ चुका है सी नंबर। आप लोग का क्या आंसर है? सी नंबर होगा। सी पे ही टिक करें, लॉक कर दें आंसर को। 625 को भिन्न रूप में, ये सवाल आप लोग बनाओगे। भिन्न रूप में नहीं आता है बदलने के लिए। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे जगो अंक है वह 0 देंगे, यही ना। अब इसको कटा देंगे, कटा देते हैं 25 से। 25 दूना 50, 25 गुना 25 कितना होता है? 625। अब 25 गुना 4, 101 जीरो दे दो और कितना हो जाएगा? 1000। अब 5 से फिर कटा दो, 25। अब 5 से फिर कटा दो, 8 5 40। तो इसका आंसर आया 5/8। भिन्न रूप में तोड़े तो 5/8, और 5/8 ऑप्शन नंबर ए में है। आंसर लॉक करते हैं। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं। निम्न में कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है? आप ये बताओगे, बताओ। अभी तुरंत सबका डिफिनेशन बताया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, सब बताया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, इतना इजी हम नहीं बताएंगे। पूछ रहा है 169 का वर्गमूल कितना है, और 2 दिन से 2 बार हम रिवाइज करवा चुके हैं 1 से 25 तक का। 2-4 बार और रिवाइज कराएंगे तो सबको याद होना चाहिए 1 से 25 तक का स्क्वायर मुंह पे। और इसका आंसर कमेंट में दोगे 25 नंबर। और आप लोग कमेंट में आंसर कैसे दोगे? 25 नंबर दे करके डायरेक्ट इसका आंसर लिखोगे कि वर्गमूल 169 का कितना होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी आप दोगे, नहीं तो हम भी बात, कौन परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। दुएगो में आंसर होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। अब दुएगो में है, इसका भी दोगे कि 26 का ए नंबर होगा आंसर कि बी नंबर होगा। सामने हमको तो आंसर दिख रहा है, आपको भी आंसर दिखता होगा। कमेंट में आंसर चाहिए। निम्न में कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है? वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक संख्या नहीं है पता? निम्न में कौन सी वास्तविक संख्या, इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल कितना होगा? पाई का मान कितना है? 22/7। और रूट अंडर 9 का वर्गमूल कितना होगा? और रूट अंडर 4 का वर्गमूल। अगर जो इसमें माइनस लगा नहीं रहता तो इसका मान कितना होता? 3। अगर इसमें माइनस नहीं लगा हुआ रहता तो इसका मान कितना होता? 2। और इसका मान कितना है? पाई का मान 22/7। वास्तविक संख्या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसमें माइनस नहीं लगा हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका भी निकल जाएगा ना? कितना होगा इसका आंसर? 225 का। भाई साहब भी मेरा आंसर देख लो, बता रहे हैं। सॉरी, इसका आंसर कमेंट में चाहिए, हम बताएंगे नहीं, बता चुके हैं। 7/8 को दशमलव रूप में 2 भाग। तो भाई लोग, ये तो हम इस तरह का सवाल नहीं बताया तो बताना चाहते हैं।
7/8, इसको 8 से भाग दीजिए, नहीं खाएगा 0। अब दशमलव 0 क्या बार में खाएगा, ये 8 है, 8 64। तो देख लो आंसर दो कैंसिल ना हुआ, कैंसिल। जिसके शुरू में 8 होगा वही आंसर ना होगा। अब देखो इसके दोनों के शुरू में 8 है, 8 64, 6 0। अब 8 7 56, आंसर निकला क्या, निकला। आगे बढ़ने का जरूरी है, तो आंसर निकल चुका है। और एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, आप लोग तो ये 9th क्लास वाला मैथ नवोदय का चल रहा है, कभी कभी आप लोग के पास ऐसा भी आएगा सवाल जो कि हम भी नहीं पढ़ाए हो और आप कोनो बुक में भी नहीं पढ़े हो। उस स्थिति में क्या करोगे, उस स्थिति में आपको सवाल छोड़ के नहीं आना है। उस स्थिति में आपको क्या करना है, ऑप्शन पे दिमाग लगाना है। ऑप्शनों देख के कभी कभी सवाल बन जाता है। हम तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि सवाल पढ़े थे जो कि वो सवाल कहीं आज दिन तक कोनो किताबों में नहीं मिला है। आप लोग भी ऐसे, तो आप लोग ये कैसे देखोगे, लोग मतलब इसका नाम सुने हो, पिनाकी चंद्र घोष जिसका अध्यक्ष बना था। अच्छा वो बता देंगे, उसका आया था दिवस, किसका दिवस, हाँ ये आया था, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपको बढ़िया बढ़िया बुक में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, मतलब लुसेंट में भी नहीं है राष्ट्रीय महिला दिवस, कंपटीशन के बुक में भी नहीं है, उसने सब बुक में है, एक आध गो बुक में होगा। तो हम पढ़े भी नहीं थे, लेकिन 3 गो ऑप्शन के बारे में बढ़िया जानकारी था, चौथा ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं था। चौथा ऑप्शन मार के टिक मार के आगे निकल गए। जब देखे आंसर किया आया तो मेरा वो क्वेश्चन सही था। तो इसका 29 का ए नंबर हो जाएगा 30 का। निम्न में कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी नहीं होगा, तो -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये भी आप कमेंट में जवाब दो, 36 का वर्गमूल कितना होता है। और ये भी परिमेय संख्या है कि वह परिमेय संख्या है, इसका भी कमेंट में जवाब दीजिए। बता तो दिया ही है ना, आप लोग कॉपी में निकाल के, अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज करना है और फिर सवाल को बनाना है और तब कमेंट में आंसर डालना है। और ये बात भी गारंटी है कि मैथ का 0 से हीरो बना देंगे आप। 7 दिन पर हो मेरे साथ में, जुड़ के देखो, नहीं 60% मुंह पे मैथ बनेगा तब बोलना। एक दो दिन में नहीं पहचान पाओगे हमको, 1-2 दिन में नहीं पहचान पाओगे, कम से कम 7 दिन जुड़ो हमसे, पता चल जाएगा। निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या में 0 लगा दो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो 0 लगा दीजिए। 196 ये भी बनाओगे। 196 का वर्गमूल कितना होता है, क्या 14। कमेंट में जवाब दोगे। निम्न में कौन सी संख्या शांत दशमलव है। आप लोग क्या करोगे भाई लोग, सब में भाग दोगे। दशमलव के बाद जो पूरा कट जाएगा वही शांत दशमलव हुआ। 1/3 में दोगे, 3/8 में, 3 में 8 से भाग दोगे, 2/7 में। जो सवाल आपसे नहीं बने, जैसे हम जिसका आंसर मांगे हैं नहीं बनेगा, तो कमेंट में जवाब दोगे, उसका सवाल अगले नेक्स्ट डे फिर उस सवाल को सोल्यूशन हम करवाएंगे। निम्न में कौन सी शांत दशमलव है, तो आप लोग इसको भी भाग दे करके देखोगे। निम्न में से कौन सी संख्या आवृत्ति दशमलव है, तो इसको भाग दे करके देखो। इसको अगर जो भाग देंगे 0.25 होगा, 4 दूना 8, फिर 2 2 5 25। इसको अगर जो भाग देंगे 0.2 होगा। इसको अगर भाग देंगे 0.3 होगा। अगर इसको भाग देंगे तो इसका 0.6666 आते ही रहेगा। तो क्या बोला, आवृत्ति दशमलव, मतलब दशमलव के बाद संख्या आते ही रहे। तो एक ऐसा ऑप्शन नंबर सी ही है, दशमलव के बाद आवृत्ति आते ही रहा है। और तो आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। 324 ये भी नहीं बताएंगे, कमेंट में जवाब दोगे। 39 निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वही है, कितना बार बोले हम, आप ही लोग बताओ। हम डायरेक्ट आंसर पे हाथ ले जाएं क्या, आंख बंद करके भी आंसर मार देंगे।
क्या सही है गलती? आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसको भिन्न के रूप में लिखो तो लिखिए भिन्न के रूप में। दशमलव उड़ाए, नीचे गिनती करो दशमलव के बाद क्या अंक है, वो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 2 4 2 6। कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो नहीं कटाइए। 25 से 25 पंचा 25 गुना 25 625, 25 चौके 100, फिर 4 0 4 0, ठीक है। 25 से 25 एका एके 25 एका एके 15 बचा 150 1600, तो 1/1600 है यही, और आंसर नंबर ए। तो आज का क्लास कैसा लगा आपको? क्या बोले? 39 नंबर, अब लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन है। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या शामिल है? वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या शामिल है? केवल परिमेय संख्या शामिल है, केवल अपरिमेय संख्या शामिल है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल है, केवल पूर्ण संख्या शामिल है। बताइए। और आज आप लोग को जितना होमवर्क दिए वो होमवर्क आप लोग देख के आओगे कल नेक्स्ट वीडियो में, और जितना का हमने क्वेश्चन में सवाल मांगा है उसका भी आप लोग दोगे। तो इसका 40 नंबर का आंसर क्या होगा एक भी कमेंट में आप लोग बताओगे, और क्लास कैसा लगा उसका भी रिव्यू दोगे। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट का बेसिक चैप्टर लाए वो सब भी आप लोग कमेंट करोगे। तो इतना तक ही, मिलते हैं कल फिर, बाय।